शांति। तो आज का ये चैप्टर है त्रिमूर्ति का। तो त्रिमूर्ति का अर्थ ही होता है तीनों लोगों का रचने वाला रचयिता कौन है। तो आप इस चित्र में देख रहे हैं त्रिमूर्ति है ना, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। तो परमात्मा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे ये ब्रह्मा विष्णु शंकर है ना, ये तीन लोग हो गया, ये तीनों देवता हो गए है ना। ये तीन देवता यानी रचना हो गए और रचयिता हो गए परमात्मा शिव बाबा, जिसका रूप ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो ये तीनों लोगों को रचने वाला रचयिता कौन है? परम पिता परमात्मा शिव बाबा है। तो इसलिए ये तीनों रचना है, परमात्मा शिव बाबा रचयिता है। तो परमात्मा कहते हैं कि जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है, अत्याचार अत्याचार अधर्म होता है, तब परमात्मा आकर के पड़कया प्रवेश करते हैं, जिसका नाम लखीराज दादा है। तो परमात्मा शिव बाबा ने एक साधारण मानव के तन में आकर के ये संस्था का स्थापना किया है ना, और तभी इसका नाम है ना प्रजापिता ब्रह्मा नाम रखा, क्योंकि परमात्मा ने इनके माध्यम से ही ये संस्था का स्थापना 1936 सिंध हैदराबाद में हुआ। तभी से ये संस्था का ये संस्था का नाम पहले ओम मंडली था। ओम मंडली के नाम से लोग जानता था, लेकिन ओम मंडली के बाद ये ओम शांति हो गए। इसलिए परमात्मा कहते हैं ये संस्था 1936 में स्थापना के बाद तब से आज तक अब तक ये संस्था चल रहा है। इसलिए परमात्मा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना। भक्ति में भी हम लोग सुनते ही आए कि जब जब धर्म की ग्लानि होते हैं तो परमात्मा आकर के पड़कया प्रवेश करते हैं। तो वो पड़कया प्रवेश कब करते? यानी ब्रह्मा के तन में, जिसका नाम लखीराज दादा है। तो परमात्मा जब उसके तन के द्वारा, उनके माध्यम द्वारा ये संस्था के स्थापना की कार्य जब से शुरू किया, तब से है ना, ये तभी से उसका नाम लखीराज दादा के जगह है ना ब्रह्मा बाबा नाम पड़ा। तब से ये संस्था है ना चालू हुआ, निर्माण हुआ, तब से यह संस्था का कारोबार है ना स्टार्ट हुआ, और तभी से ये संस्था चल रहा है। इसलिए कहते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना और शंकर द्वारा अधर्म का विनाश, और विष्णु द्वारा एक नई सृष्टि की स्थापना की कार्य यानी पालना करते हैं। तो इन तीनों लोगों के द्वारा परमात्मा अभी वर्तमान में है ना एक नई दुनिया की निर्माण की कार्य कर रहे हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं त्रिमूर्ति यानी तीनों लोगों को रचने वाला रचयिता वो परम पिता परमात्मा शिव बाबा है, जिसको हम सब आत्मा का पिता है। हमारा आत्मा पिता शिव बाबा है। इसलिए शिव बाबा कहते हैं इन तीनों लोगों को रचने वाला रचयिता परमात्मा शिव है, और ये तीनों लोग ब्रह्मा विष्णु शंकर हो गए रचना। उसके बाद बाबा ने हम बच्चों को यहाँ सृष्टि चक्र में दिखाते हैं। ये सृष्टि चक्र के अंदर 4 युग बटा हुआ है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। तो इन चारों युग यानी अलग अलग है। जैसे हम लोग स्वास्तिका बनाते हैं, तो स्वास्तिका के अंदर 4 युग बांटा हुआ रहता है, 4 भाग बटा हुआ रहता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं 4 भाग अर्थात 4 युग, जिसको सतयुग त्रेता द्वापर कहते हैं। जैसे दिन के बाद रात आता है, रात के बाद दिन आता है, तो इसी तरह से एक समय था, ये सृष्टि पहले दिन था, उसके बाद धीरे धीरे रात हुआ। तो परमात्मा आकर के दिन यानी सतयुग को कहा जाता है, रात अर्थात कलयुग को कहा जाता है। जब ये सृष्टि घोर कलयुग होते हैं, तब परमात्मा आकर के इस घोर सृष्टि के अंदर आके एक नई सृष्टि की स्थापना की कार्य करते हैं। तब से परमात्मा कहती है सृष्टि चक्र पूरे 5000 वर्ष का है। पूरे 5000 वर्ष में ये सृष्टि का चक्र चलते रहता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि बच्चे ये सृष्टि अब अंत समय में आ गया है, अंतिम घड़ी है। इसलिए कहा जाता है बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी सी भी थोड़ी रही। बहुत समय चला गया, अब कम समय बाकी है। इस कम समय में हम बच्चों को परमात्मा इस समय का नाम ही है पुरुषोत्तम संगम युग, जहाँ पुरुष से भी उत्तम यानी श्रेष्ठ परमात्मा हम बच्चों को अभी पुरुषार्थ
जहाँ हम अभी बैठ के पुरुषार्थ कर सकते हैं, यानी मेहनत करके हम अपने जीवन को श्रेष्ठ है ना बना सकते हैं। तभी हमारी जीवन जब श्रेष्ठ बनेगा, हम तभी एक नई दुनिया की निर्माण के कार्य में हम भाग लेंगे और नई दुनिया जब स्थापना होगा, हम उस दुनिया में जाकर के एक नई जीवन हम है ना आरंभ करेंगे। अच्छा, ओम शांति।